गायत्री प्रसाद प्रजापति को जेल में उनके ऊपर जानलेवा हमला, तो उस पर आप क्या कहेंगे? निश्चित तौर पे जो आज की डेट में पीड़ित समाज के नेता जेल में बंद हैं, योगी आदित्यनाथ की सरकार, पुलिस प्रशासन सब उनको नुकसान पहुंचा रहा है। उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया और जिस तरीके से चीज़ें हो रही, जहां योगी आदित्यनाथ के जाति वाले लोग हैं उनको सुरक्षा व्यवस्था दी गई है, उनको बहुत तरीके से मजबूती दी गई है, लेकिन जो पीड़ित समाज के, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया गया, ये मेरे ख्याल से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसकी जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ जी को लेनी चाहिए। जिस तरह से आलम मोहम्मद और बरेली में बुलडोजर चलाया जाता है, निश्चित तौर पे सिर्फ सेलेक्टिव कार्रवाई करती है योगी सरकार, उन लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं करती जो उनके लोग अपराध करते हैं। आप आगरा में बताओ, करणी सेना ने किस तरह खुलेआम हथियार लहराए, क्या कोई कार्रवाई की? इसी तरह फतेहपुर में किया, क्या कोई कार्रवाई की? सिर्फ समाजवादी पार्टी के लोगों को निशाना बनाया जाता है, और खासकर मुसलमानों, यादवों और पिछड़े दलित समाज के लोगों के साथ। जिस तरह से आप पीडीए 2024 में लेकर आए, 27 में आपकी क्या उम्मीद है पीडीए से? निश्चित तौर पे पीडीए जीतेगा, 27 में पीडीए की सरकार। जी सर, आजम खान साहब के जेल से जी, समाज के नेता जेल में बंद हैं, योगी आदित्यनाथ की सरकार, पुलिस प्रशासन सब उनको नुकसान पहुंचा रहा है। उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया और जिस तरीके से चीज़ें हो रही, जहां योगी आदित्यनाथ के जाति वाले लोग हैं उनको सुरक्षा व्यवस्था दी गई है, उनको बहुत तरीके से मजबूती दी गई है, लेकिन जो पीड़ित समाज के, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया गया, ये मेरे ख्याल से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसकी जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ जी को लेनी चाहिए। जिस तरह से आलम मोहम्मद और बरेली में बुलडोजर चलाया जाता है, निश्चित तौर पे सिर्फ सेलेक्टिव कार्रवाई करती है योगी सरकार, उन लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं करती जो उनके लोग अपराध करते हैं। आप आगरा में बताओ, करणी सेना ने किस तरह खुलेआम हथियार लहराए, क्या कोई कार्रवाई की? इसी तरह फतेहपुर में किया, क्या कोई कार्रवाई की? सिर्फ समाजवादी पार्टी के लोगों को निशाना बनाया जाता है, और खासकर मुसलमानों, यादवों और पिछड़े दलित समाज के लोगों के साथ। जिस तरह से आप पीडीए 2024 में लेकर आए, 27 में आपकी क्या उम्मीद है पीडीए से? निश्चित तौर पे पीडीए जीतेगा, 27 में पीडीए की सरकार। जी सर, आजम खान साहब के जेल से जी,